हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए विष्णु भक्त प्रहलाद की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने संकल्प किया, मैं भगवान विष्णु से बदला लूंगा और पूरे ब्रह्मांड में अपना राज्य स्थापित करूंगा। वरदान प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप से बोला, पुत्र, मांगो, आपको क्या वर मांगना है। हिरण्यकश्यप बहुत ही चालाक और विष्णु के क्रोध से भरा हुआ था। उसने ब्रह्मा जी को कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु मार सके, न मेरी मृत्यु दिन में हो, न ही रात में हो, और न मेरी मृत्यु धरती पर और न ही आसमान में हो, और ना मैं किसी अस्त्र से मरूं और ना मैं किसी शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने बिना कोई सोच विचार किए हिरण्यकश्यप को यह वर दे दिया। अब हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ गया। उसने सोचा, अब उसे कोई नहीं मार सकता। अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप ने वरदान पाकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसने आदेश दिया, अब पृथ्वी पर कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरे ही आराधना होगी। सभी भैवर्स उसकी पूजा करने लगे, लेकिन उसके अपने पुत्र प्रहलाद ने पिता की आज्ञा नहीं मानी। पिता की आज्ञा को भक्ति के सामने प्रहलाद ने अनसुना कर दिया। प्रहलाद विष्णु की भक्ति में इस कदर लीन था कि उसे दिन और रात का भी नहीं पता था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का नाम जपता था। वह गुरुकुल में भी कहता, सच्चा राजा तो भगवान विष्णु है, उन्हें हमें पूजना चाहिए, उनकी ही शरण में सब सुख है। दिन प्रतिदिन ऐसे ही प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन होता जा रहा था। सुनते सुनाते जब यह खबर हिरण्यकश्यप ने सुनी कि उसका पुत्र भगवान का भक्त है, तो वह क्रोधित हो उठा। उस समय पे हिरण्यकश्यप का अत्याचार बहुत ज्यादा अधिक था। वह स्वयं को भगवान घोषित करना चाहता था। जब ब्रह्मा जी से
अमरता का वरदान मिला तो उसके भीतर अहंकार का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह कहने लगा, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं, न देवता, न मनुष्य, न भगवान विष्णु। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया, अब से सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। जो भी भगवान का नाम लेगा उसका अंत कर दिया जाएगा। देवताओं पर अत्याचार। हिरण्यकश्यप ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता भयभीत होकर भाग गए। वह देवताओं की आराधना, यज्ञ और हवन सब बंद करवा देता था। पूरे ब्रह्मांड में उसका अत्याचार फैल गया था। अब अपने पुत्र के बारे में ऐसा सुना तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और ज्यादा फूट पड़ा। अपने पुत्र प्रहलाद पर बहुत अत्याचार किए। सबसे बड़ा अत्याचार उन्होंने अपने पुत्र पर ही किए। हिरण्यकश्यप ने बार बार उसे मारा, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। जहर देना अपने प्रहलाद को उन्होंने जहर पिलाने की कोशिश की, पर जहर अमृत में बदल गया। हाथियों से कुचलवाना चाहा। उसने कहा, इसे मेरे हाथियों के आगे फेंक दो, लेकिन हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। फिर उसको सांपों से भरी गुफाओं में डाल दिया। विषैले नागों ने उसे नहीं काटा। ऊंचे पर्वत से गिरवाना। गिरने से पहले ही भगवान विष्णु ने प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। होलिका के साथ आग में बैठना। होलिका को वरदान था कि आग से उसकी मृत्यु नहीं होगी, वह आग से नहीं जलेगी। लेकिन भगवान की लीला से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। हर अत्याचार के बाद प्रहलाद केवल यही कहता, पिताजी, भगवान विष्णु मेरी रक्षा करते हैं, वे हर जगह हैं। भगवान सब में बसते हैं। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से क्रोध में कहा, अगर तेरे भगवान हर जगह हैं तो क्या इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी हैं। इतना सुन हिरण्यकश्यप ने हंसते हुए खंबे पर गदा मारी और तभी एक भयंकर गर्जना हुई। भगवान खंबे से प्रकट हुए। भगवान विष्णु का अद्भुत रूप बड़ा ही चमत्कारी था। आधा मनुष्य आधा पशु, बल्कि नरसिंह, आधा सिंह आधा मनुष्य। यह रूप वरदान की सभी सीमाओं के बीच था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को
संध्या समय में, न रात में न दिन में, द्वार की दहलीज पर, न धरती में न आसमान में, अपने नाखूनों से, न अस्त्र से न शस्त्र से फाड़ डाला। अंततः भक्ति की विजय हुई। प्रहलाद ने भगवान हिरण्यकश्यप के चरणों में सर झुका दिया। भगवान बोले, पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रकट होने पर मजबूत किया। सच्चे भक्त को कभी कोई नहीं हरा सकता। हिरण्यकश्यप का अहंकार समाप्त हो गया और ब्रह्मांड में फिर से धर्म की स्थापना हुई। यह विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा हमें अनेक गहरे और प्रेरणामयी संदेश देते हैं। चाहे कितना भी बड़ा अत्याचार क्यों न हो, सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब इंसान का विश्वास अड़ी होता है तो कोई भी संकट उसे हिला नहीं सकता। श्रद्धा और विश्वास का बहुत महत्व होता है। अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारी राजा का अंत यही सिखाता है कि जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से बड़ा मानता है, उसका पतन निश्चित होता है। सत्य की सदैव विजय होती है। झूठ, अत्याचार और अन्याय चाहे कुछ समय के लिए प्रबल लगे, लेकिन अंत में सत्य और अधर्म की ही विजय होती है। छोटा बालक होने के बावजूद प्रहलाद का भगवान के प्रति अटूट प्रेम या श्रद्धा यह दर्शाता है कि भक्ति के लिए न उम्र मायने रखती है, न स्थिति मायने रखती है। सच्ची आस्था और भक्ति से हर कठिन कार्य, कठिन समय पर विजय पाई जा सकती है और अहंकार का अंत निश्चित है। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। इसीलिए बुराई के साथ थोड़े दिन प्रबल बनने से अच्छा है अच्छाई के साथ जीवन भर
प्रबल बनकर रहो। अब हम कथा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे विष्णु भगवान, आप ही सृष्टि के पालनहार हैं। आपकी कृपा से ही संसार चलता है। हमारे जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम की ज्योति जलाए रखें। हमारे जीवन में अहंकार, लोभ और द्वेष को दूर करें। हे श्री हरि विष्णु भगवान, हमें सद्मार्ग दिखाएं। आपकी भक्ति में हमारा मन स्थिर रहे और हर संकट में हमें आपकी शरण मिले। इसी तरह से यह कथा समाप्त होती है। भगवान ने जिस तरह अपने भक्त प्रहलाद को पार लगाया, ऐसे हमें भी लगाएं और हमसे कोई ऐसी गलती ना होने दे जिससे हम मार्ग को भटके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको ये हमारे द्वारा सुनाई गई भक्त प्रहलाद की कथा कैसी लगी है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक किया करें। उससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अब हम कंटिन्यू आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे 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 राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।